साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल पिछले 4-5 दिन से मैं अमेठी और सुल्तानपुर ज़िले के अलग अलग गांव, कस्बों में जा रहा हूं। मेरा प्रयास लोगों से मिलना है, संवाद करना है और विश्वकर्मा वंशज, जो विश्वकर्मा वंशज हैं, यानी मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यूँ तो लौहकार और काश्तकार स्वयं को विश्वकर्मा मानते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, और आम जन भी जानते हैं कि विश्वकर्मा वंशी होते हैं, विश्वकर्मा समाज से होते हैं। तो उधर नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि स्वर्णकार से मिला जाए, शिल्पकार से मिला जाए और ताम्रकार से मिला जाए। तो अभी तक ताम्रकार जिस कस्बे में हैं, जहां मुझे पता लगा, वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन चलते चलते मैं अमेठी ज़िले के जगदीशपुर के आसपास आज दोपहर में रुका। तो जो अब तक अनुभव था वो ये हुआ कि उसको शेयर किया जाए आप लोगों से, आप लोगों को बताया जाए कि हमारे पास क्या अनुभव रहा, किन लोगों से मिला, कैसे बात हुई। तो जैसे एक संशय, डर लोगों में होता है। एक मेरा पहले का वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि किसी शिल्पकार के घर गया तो वो अपने को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उसके घर से ही एक आवाज़ आई, नहीं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। तो वही ठीक स्थितियाँ हो रही हैं और उसी से प्रतिदिन या पर डे मैं 2-4 हो रहा हूँ। जैसे मैं किसी मार्केट में जाता हूँ, स्वर्णकार सोनी लिखा होता है, सोना का काम करता है, तो उसके यहाँ आसानी से रुक जाता हूँ। और कभी कभी तो लोग बैठे रहते हैं, काम धंधा चल रहा होता, लेकिन जब फ्री होते हैं तो बात कर लेता हूँ। तो स्वर्णकार बंधु अधिकतर मुझे ऐसे मिले, जो बुजुर्ग टाइप मिले, वो तो जानते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, लेकिन जो नई एज के लड़के मिले उनके लिए थोड़ा समस्या होती है, उनको बताना होता है। खैर वो भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि तथ्य मैं देता हूँ कि किस तरीके से आप व्यवसायी, मतलब बनिया नहीं हो, आप क्षत्रिय तो हो ही नहीं, पहली बात, ब्राह्मण हो नहीं, ब्राह्मण मतलब तिलकधारी पंडित जी, वो तो हो नहीं। ये दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्षत्रिय हो तो आप बताइए कि आपके पुरखों में से कौन किस युद्ध में भाग लिया, या किसी का कोई ऐसा इतिहास है, किस खानदान से हो, किस रजवाड़े से हो। तो ऐसा उनके पास कुछ होता नहीं है। आप तिलकधारी पंडित में से भी नहीं होते, यजमान साहब में भी नहीं होते। दूसरा आया प्रोफेशनल बिजनेसमैन, तो वहाँ पर ये लोग सही जवाब नहीं दे पाते कि हम वैश्य से आते हैं। क्यों नहीं जवाब दे पाते? जब बात होती है तो मैं बताता हूँ कि बताइए, आपका क्या स्वर्णकार सोने का काम करना पुश्तैनी धंधा है? यस, ये श्योर हो कि सुनारी आपका है? क्योंकि अगर आप अन्य कुछ होते तो आपका उपनाम अलग कुछ लिखा होता, स्वर्णकार तो लिखा ना होता। अगर स्वर्णकार लिखा हुआ है तो कुछ तो तथ्य होगा, इसका मतलब आपके बुजुर्ग ये काम करते रहे होंगे। नहीं, हमारे बाबा करते थे, हमारे पिताजी करते, उनके पहले भी लोग करते थे। अच्छा बताइए, अगर आपके यहाँ सोनी लिखा हुआ है, अन्य कुछ सरनेम नहीं है, और ये भगवान विश्वकर्मा आप क्या मानते हो, ये कहाँ से आ गए? जब सोने का काम आपका है तो ये विश्वकर्मा जी कहाँ से इसमें बीच में आ गए? कैसे का मतलब ये है कि कहावत है कि सोने की लंका भगवान विश्वकर्मा ने बनाई थी। आप हमेशा सुनते हो, अस्त्र शस्त्र और जितने शिल्पज्ञ हैं, सभी लोग आप ये मानते हो कि जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो सब कौन करता है? भगवान विश्वकर्मा। तो ये शिल्पियों का है, और आप अगर अपने को बनिया मानते हो तो ये कैसे संभव हुआ कि आप इस सुनार के प्रोफेशन में आ गए, जबकि वो विश्वकर्मा भगवान की देन है। सोने की लंका एक सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है। तो मानते हैं कि नहीं वो मेरा ही है और मैं कहीं टच में हूँ, तो इस तरीके से वो टच में आ जाते हैं। फिलहाल बाकी वेद के आधार पर जो मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ की बात हुई है, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, इसकी बात होती है तो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोग होते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती, वो तो कहते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, भैया मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। लेकिन अब तक कोई ऐसा आया नहीं, संगठन तो बहुत हैं और कभी इस तरीके से प्रयास भी नहीं हुआ, तो वहाँ दिक्कत नहीं हुई। ऐसे शिल्पकारों के यहाँ जाता हूँ तब भी प्रयास करता हूँ कि जो सीनियर मोस्ट हो उसी से मिला जाए।
क्योंकि उसको कुछ पता होगा। तो ऐसा अनुभव मेरा रहा कि एक जगह जाने के बाद उसने तुरंत एक्सेप्ट किया, हाँ मैं शिल्पकार हूँ और विश्वकर्मा वंशी हूँ, राजस्थान वालों में से हूँ, मूर्ति वाले में से हूँ, मूर्ति बनाता हूँ। और उसने कई घर बताए, अलग अलग रिश्तेदारियाँ बताई कि दूर दूर हमारे थोड़ा घर हैं लेकिन रिश्तेदारियाँ हैं। उसके बाद एक बंधु से और मिला शिल्पकार में, वो मैंने उनसे पूछा कि आप शिल्पकार हो? हाँ शिल्पकार हैं। क्या नाम लिखते हो? तो अपना नाम के साथ शिल्पकार लगा के बताया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ हो? भैया मैं नहीं जानता हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरे पिताजी का भी जन्म हुआ। क्या इतिहास भी कुछ पता है? नहीं मुझे नहीं। क्या आप राजस्थान वाले हो? नहीं नहीं मैं तो यहीं का हूँ। अच्छा आप मूर्तिकार हो? हाँ मूर्ति हमारे यहाँ बनती थी। अच्छा बताओ क्या आप विश्वकर्मा वंशी हो? हाँ मैं तो विश्वकर्मा वंशी हूँ ना, मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। मतलब जो हाँ मैं पूछना चाहता था उसको उनको पता था कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। इसी तरीके से अभी घूमते हुए मैं एक मार्केट पहुँचा और किसी से बात किया कि यहाँ क्या शिल्पकार हैं? शिल्पकार नहीं, यहाँ कहाँ शिल्पकार हैं? अरे पत्थर का काम करने वाले लोग हैं। हाँ उस सड़क के किनारे कुछ हैं, चलिए मिलवाता हूँ। हमने कहा हाँ बिल्कुल चलिए मिलवाइए। तो वहाँ गए, वहाँ एक लड़का काम कर रहा था, नई एज का लड़का था, मुझे लगता है 25 to 30 के आसपास। तो उसको देख के मुझे लगा नहीं कि ये कुछ जानता होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगा किसी बुजुर्ग से बात करना चाहिए, लेकिन अब रुका था तो बात किया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने नाम के साथ शिल्पकार बताया। मैंने पूछा कि आप शिल्पकार हो? हाँ। तो डायरेक्ट उससे पूछ लिया कि क्या आप विश्वकर्मा वंशी हो? हाँ मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, विश्वकर्मा वंशी शिल्पकार हूँ। मतलब एक कम एज का लड़का, वो स्वयं जान रहा था कि मैं विश्वकर्मा वंशी शिल्पकार हूँ। डेट्स मीन एक बात तो श्योर हो गई कि हमारे सामाजिक संगठन जो रोना धोना करते हैं कि समाज एकजुट नहीं हो रहा है, दरअसल सच ये है कि वो लोग समाज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि समाज के लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल होता क्या है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग उतना सीरियस नहीं होते समाज को एकजुट करने के लिए जितना कि एक समाज सेवी होता है। पॉलिटिक्स में जितने आज तक गए हुए लोग हैं या जाना चाहते हैं, मैं मतलब 100% की बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बात करता हूँ कि सब एन केन प्रकार जुगाड़ करके जाना चाहते हैं। किसी तरीके से 100-200 हज़ार लोग इकट्ठा कर दें, एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएं, विश्वकर्मा समाज का लीडर सबसे बड़ा मैं हूँ और मुझे पार्टी कहीं ना कहीं से मनोनीत करके भेज दें, यानी हमें चुनाव भी न लड़ना हो। इस तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं। तो ये लोग वास्तव में समाज के प्रति समर्पित नहीं हैं, ये मौका परस्त लोग होते हैं। दूसरे एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो समाज के लिए समर्पित होते हैं, काम करना चाहते हैं, संगठन तो बना लेते हैं लेकिन संगठन आगे गति नहीं प्रदान, संगठन को गति नहीं प्रदान कर पाते, यानी गति नहीं दे पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे यहाँ एक कहावत है, लोग ये कहते हैं कि मैं चंदा नहीं लेता, मैं चंदा नहीं लूँगा। अरे भाई आप चंदा नहीं लोगे तो कितने दिन आप चल सकते हो, आप ये बताइए। आप महीना, 2 महीना, 4 महीना, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल चल सकते हो, इसके बाद नहीं चल सकते हो। क्योंकि 20-25 साल के बाद आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी होंगी। कितना भी धन आप अपने तिजोरी में कमा के रखे हो, मैं जानता हूँ आप करोड़पति हो, 10-20-50 करोड़ भर के रखे होगे अपने किसी कमरे में, लेकिन वो भी पैसा खर्च होगा अगर आप पर डे चल रहे हो तो। आपके पीछे परिवार है तो परिवार की आवश्यकताएं भी होंगी। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी मुझे नहीं पता। हो सकता है आप ये कहोगे मेरा बिजनेस बिना मेरे रहे हुए चलता है, मेरे बच्चे कमा रहे हैं, मेरा घर, मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, चल रहा है, हाँ ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप व्यक्तिगत कैसे चलोगे? व्यक्तिगत चलने के लिए तो पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप समाज के लोगों से सहयोग नहीं लेते हो, चंदा नहीं लेते हो, तो भरा हुआ पैसा, रखा हुआ पैसा ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। दूसरी एक बात और, अगर समाज के लोगों ने सहयोग नहीं किया तो उनमें अपनापन भी नहीं आएगा। हमेशा कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी व्यवस्था होती है, हम किसी धर्म की बात करें, किसी युग में किसी महापुरुष की बात करें, वो हमेशा सहयोग के बल पर ही आगे बढ़ें, बिना सहयोग के तो हुआ ही नहीं। चाहे आप दयानंद सरस्वती की बात करो, गौतम बुद्ध की बात कर लो, या राजाओं में महाराणा प्रताप की बात कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लो, किसी की भी बात करो, जो आगे बढ़ा है, मतलब डाउन से अप हुआ है, नीचे से ऊपर बढ़ा है, वो सहयोग से ही आगे गया, बिना सहयोग के नहीं गया। आज भी
कितनी राजनीतिक पार्टियां विश्व में हैं, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो बिना सहयोग के काम करती हो। हर पार्टी को सहयोग चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें सहयोग नहीं चाहिए, वास्तव में वो संगठन की परिभाषा ही नहीं जानते। संगठन में शक्ति होती है केवल वो इतना जानते हैं, लेकिन संगठन बनाने के लिए, चलाने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। भागीदारी खाली समय की नहीं होती, धन की भी होती है। मैं कहाँ कह रहा हूँ आप चंदे के रूप में 1,000 रुपया ले लो, 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख, 50 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो। अरे मैं तो कहता हूँ उनके घर जाओ, 1 मुट्ठी चावल लेना शुरू करो, 1 रुपये लेना शुरू करो। सहयोग स्वरूप उनके घर से कोई ऐसी वस्तु मांगो जो सबसे सस्ती आपको लगती हो, जो फ्री में मिल जाती हो। यानी आप सहयोग लीजिए। बिना सहयोग लिए किसी भी समाज का आज तक विकास नहीं हुआ। जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सब धर्मों में एक व्यवस्था बनाई गई है। धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल के आसपास से ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ धन आता है, और धन आता रहता है तो उसी से सिस्टम जनरेट होता है, उसी से सिस्टम बनता है। यानी हमारे जितने लोग कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, वास्तव में वो समाज सेवा का सिद्धांत ही नहीं जानते, वो संगठन बनाना कैसे है वो भी नहीं जानते। वो वास्तव में उनको गुरूर होता है अपने धन पर, अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर, कि नहीं मैं बिना किसी से 1 पैसा लिए संगठन बना लूँगा, सब कुछ चला लूँगा। लेकिन महोदय याद करो, इस विश्व को कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है आदिकाल से अब तक, राजा महाराजे रहे हो या लोकतंत्र रहा हो, कि बिना सहयोग के काम किया हो। सहयोग तो लिया जाता है, वो अलग चीज़ है। वो लोग जो सहयोग लेते हैं वो ज़बरदस्ती लेते हैं, मांग के नहीं लेते। वो टैक्स लगा देते हैं, ले लेते हैं, हफ्ता वसूल लेते हैं। मतलब गुंडे होते हैं, हफ्ता वसूल लेते हैं, दादा होते हैं, हफ्ता वसूल लेते हैं। लेकिन सरकार होती है, टैक्स उसको बोलती है, मतलब सम्मानजनक शब्द दे देती है कि टैक्स हम दे रहे हैं। तो बिना इससे सिस्टम के आप नहीं चल सकते। कोई भी समाज सेवी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो बिना समाज के सहयोग के नहीं चल सकता। तो समाज से सहयोग लेना होगा। जब सहयोग लोगे तो आप चलोगे, और जब आप चलने लगोगे, लोगों से मिलने लगोगे, अपने लोगों से मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, आपके पास समय होगा। जब समय होगा, बैठोगे तो अपनापन आएगा, और लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ समय देना चाहेंगे। लेकिन जो आप सिद्धांत बनाते हो, वास्तव में आप अपने चलने का ही सिद्धांत नहीं बनाते हो। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहते हो कि नहीं मैं किसी से सहयोग नहीं लूँगा, बिल्कुल ना लीजिए। आप अपनी जेब से सब रुपया निकाल के घर पे रख दीजिए, ATM कार्ड निकाल के रख दीजिए, क्रेडिट कार्ड निकाल के रख दीजिए, अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में खूब पेट्रोल भरा लीजिए। अब कहिए कि मैं जा रहा हूँ समाज सेवा करने, आप कितने दिन कर पाओगे? मैं पक्के वादे के साथ कह सकता हूँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपका पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद करोगे क्या? क्या कहीं मजदूरी करोगे? लेकिन अगर किसी के दरवाजे गए हो, उससे 1-1 रुपया मांगे हो, तो अगले दरवाजे तक पहुँचने के लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि बीच में कोई एक ऐसा भी मिलेगा तो आपको अगले दरवाजे भेजेगा। यानी जब तक आपको अगले दरवाजे भेजने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। एक ये सिस्टम है, उस सिस्टम को जो लोग ब्रेक कर रहे हैं, वास्तव में वो मैं कहूँगा नॉनसेंस हैं। नॉनसेंस, सीधा सीधा कि ना समझ हैं। वो वास्तव में न संगठन जानते हैं, न समाज जानते हैं, न संगठन के लिए कैसे। वास्तव में वो ये तो कह देते हैं मुझे किसी से सहयोग नहीं चाहिए, वास्तव में वो टांग खिंचाई का काम करते हैं, उन समाज सेवियों के लिए करते हैं, उन पॉलिटिशियन के लिए करते हैं, उन संगठनों के लिए करते हैं जो वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कहकर लोगों को भड़का देंगे और लोग सहयोग देना बंद कर देंगे। तो बिना सहयोग के तो संभव नहीं है। यानी सहयोग होना चाहिए। अगर सहयोग होता तो आज की जो स्थिति है, हमारा जो पहला संगठन बना था, मुझे लगता है 1930 या 35 के आसपास बना था, विश्वकर्मा समाज का, और तब से देखा जाए तो आज 2023 चल रहा है। इसका मतलब अप्रॉक्स 90+ ईयर हो गया, 90 से ज़्यादा साल हो गया हमारे संगठन बने हुए। लेकिन हम मनोमय त्वचा शिल्पी, दैवज्ञ, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार एक मंच पर आज भी नहीं आ पाए। आज भी एक मंच पर आकर उद्घोष नहीं कर पाए कि हम 5 होते हैं, 5 एक हैं। वो अलग बात है कि बहुत से संगठन हैं, उसमें 1-2 स्वर्णकार होंगे, 1 तो ताम्रकार होंगे, 1 तो शिल्पकार होंगे। मतलब ऐसे बना लिया गया होगा संगठन में। हो सकता है नाम लिखने के लिए हों कुछ लोग, लेकिन व्यापक रूप से इस जनमानस के बीच यह मैसेज देने में हम सफल नहीं रहे हैं कि हम 5 एक होते हैं। तो वो मैसेज देना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए सहयोग की बुनियाद से ही हम चल सकते हैं। संगठन का आधार ही वही होता है, राजनीति का आधार ही वही होता है, समाज सेवा का आधार भी वही होता है। तो सबका आधार क्या है? सहयोग। सहयोग में मैं धन की बात नहीं करता, सहयोग किसी भी तरीके से हो सकता है। एक छोटा सा अमाउंट हो सकता है, आपके घर का 1 मुट्ठी चावल हो सकता है, 1 मुट्ठी दाल हो सकती है,
1 रुपए का सहयोग हो सकता है, या आपकी क्षमता अनुसार कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सहयोग एक माध्यम बनाना ही होगा, बिना सहयोग के नहीं होगा। क्योंकि आप जिसके पास जाते हो उससे यही तो अपेक्षा करने जाते हो कि आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं समाज का व्यक्ति हूँ, सामाजिक काम कर रहा हूँ। सहयोग के लिए आप उसका समय तो ले लेना चाहते हो, 1 घंटा आधा घंटा उसके दरवाजे बैठे हो, उसका समय ले रहे हो, उसे रैली में मीटिंग में कहीं आने के लिए बुलाते हो, उसका किराया खर्च करा रहे हो, उसका समय ले रहे हो, तो ले तो रहे हो और कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे न काम करो, इसलिए कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, आप सफल नहीं, असफल होने वाले की श्रेणी में जाना चाहते हो और लोगों के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हो। जो हमारे वास्तव में बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, जो समाज सेवी काम कर रहे हैं, उनका मार्ग आप अवरुद्ध करना चाहते हो। मैं ऐसे 50, 60, 70 नाम गिना सकता हूँ जो समाज से 1 पैसा चंदा नहीं मांगे, अपने पैसे से, अपनी पेंशन के पैसे से, अपनी पेंशन के पैसे से, अपने बिजनेस के पैसे से, अपने घर के पैसे से समाज सेवा के लिए आगे आए। लेकिन 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद उनका परिवार डिस्टर्ब होने लगा, वो व्यक्तिगत रूप से डिस्टर्ब होने लगे और वापस अपने उसी घर को वापस चले गए, यानी समाज सेवा का वो भूल गए, वो भूत उतर गया समाज सेवा का। इसका मतलब वो जब तक हम सिस्टम जनरेट नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सोचिए, परखिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हम सहयोग करें तो ये कारवां आगे बढ़ सकता है। जो आसपास दिखे, जो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दिखे, कोई संगठन दिखे, कोई व्यक्ति विशेष दिखे, उसे सहयोग दीजिए। सहयोग कितना दे रहे हो ये आप पर डिपेंड है, लेकिन सहयोग दीजिए। सहयोग दोगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, वो आगे काम करेगा। तो सहयोग करोगे तो निश्चित ही शिल्पकार और स्वर्णकार और ताम्रकार का भी सहयोग आपको मिलेगा। विश्वकर्मा वंशी समाज बहुत जल्द एक साथ आ जाएगा। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।